दोस्तों ये कहानी मेरे भाई के साथ घटी थी और ये एक सच्ची कहानी है, कोई बनावटी नहीं, जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको भी पता चल जाएगा कि वास्तव में पृथ्वी पर भूत एग्जिस्ट करते हैं। मेरा नाम आदित्य है और उस समय मैं क्लास 10th में पढ़ता था। मेरा स्कूल मेरे घर से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर था और मैं स्कूल कभी साइकिल से और कभी पैदल भी जाया करता था और मैं अपने स्कूल में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करता था। और मैं उस रात को भूल नहीं सकता जब मेरे साथ ये घटना घटी थी। मेरे 10th के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे और मैं अपने घर से 300 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर जाने वाला था। मैंने अपनी पैकिंग कर ली और मम्मी से मैंने कह दिया कि मम्मी, हो सकता है कि मैं 7-8 दिन के बाद ही आऊँगा। और बिहार में जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम रेगुलर ही होते हैं। बीच में कोई फेस्टिवल की छुट्टी हुई तो हुई, नहीं तो पर डे एग्ज़ाम रहेगा। और सामान लेकर मैं सीधा स्कूल पहुँच गया। स्कूल पहुँचने के बाद मेरे स्कूल के सारे बच्चे बस में बैठ गए और साथ में स्कूल के हेड मास्टर भी बैठ गए, यानी कि प्रिंसिपल। वो भी हमारे साथ मुजफ्फरपुर जाने वाले थे, हम लोग को गाइड करने के लिए, जिससे कोई भी बच्चा शरारत ना करे। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद प्रिंसिपल ने सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं घूमेगा, एग्ज़ाम देगा और एग्ज़ाम से सीधा रूम पर आएगा। और जिस बच्चे ने इस चीज़ का फॉलो नहीं किया तो उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। और हम प्रिंसिपल की बातों को फॉलो करते हुए एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे और चुपचाप उधर से आकर अपने रूम में बैठ जाते थे। देखते ही देखते हफ्ते दिन में हमारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए और हम लोगों ने अब घर जाने की तैयारी कर ली। मैंने भी जैसे तैसे अपना सामान, अपने कपड़े, अपने बुक्स पैक कर लिए, जिसके बाद हम लोग अपने स्कूल के बस में जाकर बैठ गए और बस स्टार्ट हुई और हमारे घर की तरफ बढ़ने लगी। मैं बस में जाने के 1 घंटे बाद ही बस में सो गया, लेकिन अभी भी मेरे घर पहुंचने में यहाँ से तकरीबन 1 घंटे या 45 मिनट मैक्सिमम लग सकते थे। जिसके बाद मैं खिड़की के पास बैठकर थोड़ी हवा खाने लगा और 45 मिनट बाद मैं देखता हूँ कि मेरी बस वहाँ आ चुकी है जहाँ से मुझे अपने घर की तरफ जाना था। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि सर, आप गाड़ी यहीं रुकवा दीजिए और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर है मेरा घर। प्रिंसिपल कहने लगे कि बेटा, रात काफ़ी हो चुकी है, ऐसा करो तुम मेरे घर चलो और सुबह आ जाना। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि जब मैं अपने घर के पास आ गया हूँ तो सर आपके घर पर जाना उचित नहीं, मैं अपने घर पर ही चला जाता हूँ। और मैं बस से उतरकर अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन मुझे जिस रास्ते से जाना था आधे किलोमीटर दूर कच्चे रास्ते से होकर जाना था, जहाँ पर चारों तरफ काफ़ी पेड़ पौधे थे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि उस समय रात के 11 या 11:15 बज रहे थे। इतना टाइम का मुझे पता नहीं। मैं आगे बढ़ रहा था, तभी देखता हूँ कि एक 45 साल का आदमी साइकिल लेकर मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा कि बेटा, तुम कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को और तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मैं अचानक उस आदमी को अपने पास खड़ा देखकर थोड़ा घबरा गया, जिसके बाद मैं थोड़ा डर के उस आदमी से कहा कि मैं अभी एग्ज़ाम देकर आ रहा हूँ और मुझे आते वक्त रात हो गई है और यहाँ से मेरा घर थोड़ी दूर पर है। फिर वो आदमी अपनी साइकिल से उतर गया और उसके साथ एक मेरे उम्र का एक लड़का भी था जो पीछे कैरियर पर बैठा था। उसे देखकर मैं थोड़ा और डर गया कि इस समय ये 2 लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे मन में ही चल रहा था। मैंने उनसे पूछा नहीं कि आप लोग कौन हैं और आपको कहाँ जाना है। और देखते ही देखते वो लोग मेरे साथ चलने लगे और मुझसे बातें भी कर रहे थे। हम लोग रास्ते में चलते चलते काफ़ी बातें भी कर रहे थे। इतने में मुझे आगे जाकर लेफ़्ट लेना था और वहाँ से मेरा गांव शुरू होना था। मैं अभी गली की तरफ मुड़ने ही वाला था। मैंने सोचा कि इस आदमी को धन्यवाद कह देता हूँ क्योंकि इसने यहाँ तक मुझे पहुँचाने में मेरी मदद भी की है। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा वो आदमी गायब हो चुके थे और वो लड़का भी। जिसके बाद मैंने थोड़ा पीछे हटकर अपने आजू बाजू देखा, लेकिन वो लड़का और वो आदमी मुझे दूर तक नज़र नहीं आए।
इस चीज़ को देखकर मुझे थोड़ा शौक लगा, लेकिन मैं समझ चुका था कि ये लोग कौन हैं। लेकिन इस बात को मैंने अपनी मम्मी से ना कहकर अपने भाई से कहा, क्योंकि इस दुनिया में जब अच्छे लोग और बुरे लोग हो सकते हैं तो स्पिरिट भी अच्छे और बुरे हो सकते हैं। तो इस दुनिया में एंजल स्पिरिट और एविल स्पिरिट एग्जिस्ट करती हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी बस यहीं तक। आशा करता हूँ मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।